साल 1757 से 1739 तक अहमद शाह अब्दाली कलात की लड़ाइयों में पूरी तरह उलझा रहा, जिससे वह हिंदुस्तान पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। इस दौरान पंजाब में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। सिख, मराठा और अदीना बेग की संयुक्त सेना ने उसके बेटों को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया। धीरे धीरे उसकी सत्ता की नींव हिलने लगी और सिख सरदारों ने पंजाब के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। नवंबर 1758 में उसके सेनापति नूरुद्दीन को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। युद्ध भूमि में मिल रही लगातार पराजयों ने अब्दाली के लिए स्थिति बेहद शर्मनाक और पीड़ादायक बना दी थी, परंतु अन्य सीमाओं पर व्यस्त रहने के कारण वह तुरंत कुछ नहीं कर सका। जैसे ही अक्टूबर 1769 में कलात की लड़ाई समाप्त हुई, अब्दाली ने पूरी ताकत के साथ भारत पर फिर से धावा बोलने का निर्णय लिया। यह उसका हिंदुस्तान पर 5वां आक्रमण था और वह इसे निर्णायक बनाना चाहता था। 25 अक्टूबर को उसने अटोक नदी पार की और उसकी अग्रिम टुकड़ी, जिसे जहान खान नेतृत्व कर रहा था, लाहौर की ओर बढ़ने लगी। नवंबर मध्य में उसकी सेना लाहौर पहुंची। सिख सरदारों जस्सा सिंह अहलुवालिया और लहना सिंह ने अकालबंगा अमृतसर में बैठक कर निर्णय लिया कि अब अब्दाली को खुली चुनौती दी जाएगी। उसी रात सिख फौज गुप्त रणनीति के साथ लाहौर की ओर कूच कर गई और शालीमार बाग के पास अचानक हमला कर दिया। इस हमले से अब्दाली की सेना में हड़कंप मच गया। युद्ध का शोर, तलवारों की झंकार और घोड़ों की दौड़ ने मैदान को थर्रा दिया। सिखों की इस रणनीति ने युद्ध का रुख ही पलट दिया। अब्दाली को जैसे ही इस आक्रमण की खबर मिली, उसने तुरंत जहान खान को बड़ी सेना के साथ रवाना किया, परंतु सिख पहले से तैयार थे। जस्सा सिंह और जय सिंह ने एक तरफ से हमला किया, वहीं चरत सिंह, लहना सिंह और गुज्जर सिंह ने दूसरी दिशा से घेराबंदी की। इस दो तरफा हमले ने अब्दाली सेना को चक्रव्यूह में फंसा दिया। युद्ध देर शाम तक चलता रहा और अब्दाली सेना को भारी क्षति हुई। लगभग 2000 सैनिक मारे गए और जहान खान गंभीर रूप से घायल हो गया। अब लाहौर में टिकना अब्दाली के लिए कठिन हो गया। उसने हाजी करीम खान को प्रशासन सौंपा, हामिद खान को डिप्टी और जैन खान को किले का जिम्मेदार बनाया, फिर दिल्ली की ओर कूच किया। 20 नवंबर को उसने ब्यास नदी पार की और राजधानी की ओर बढ़ा, जहां पहले ही सत्ता संघर्ष और अव्यवस्था का माहौल था। 29 नवंबर को मंत्री इमाद उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या करवा दी। यह घटना मुगल सत्ता के पतन की प्रतीक बन गई। 1760 में अब्दाली निरंतर युद्धों में व्यस्त रहा। भारत की विभिन्न शक्तियां, मराठा, जाट और सिख उसे चुनौती देती रहीं। सिखों की शक्ति और आत्मबल बढ़ता जा रहा था। उन्होंने लाहौर के आसपास कर वसूली शुरू कर दी थी और धीरे धीरे प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने लगे थे। सितंबर अक्टूबर में मीर मोहम्मद खान को लाहौर का प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन उसकी स्थिति भी कमजोर होती गई। इसी दौरान दो प्रमुख झटके लगे, एक सियालकोट में, दूसरा लाहौर में। सियालकोट में रुस्तम खान को सिखों ने शिकस्त दी और बंदी बनाकर 2000 रुपए में छुड़ाया थी। 7 नवंबर 1760 को अमृतसर में एक महासभा हुई, जिसमें सिख सरदारों ने निर्णय लिया कि अब लाहौर पर सीधा हमला किया जाएगा। जस्सा सिंह के नेतृत्व में खालसा सेना ने योजनाबद्ध ढंग से लाहौर पर आक्रमण किया। 11 दिन तक शहर की घेराबंदी रही, लेकिन सिखों ने आम जनता को क्षति नहीं पहुंचाई। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, वे अमृतसर लौट आए। 1761 की शुरुआत में अब्दाली ने पानीपत में मराठों को पराजित किया। यह भारत के इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाइयों में से एक थी। लगभग 1 लाख मराठा सैनिक मारे गए, 22,000 स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। अफगानों ने निर्दयता से उनके सिर काटकर अपने शिविरों के बाहर ढेर बना दिए। ये बंदी महिलाएं और बच्चे हाथी, ऊंट और बैलगाड़ियों पर बने पिंजरों में कैद कर अफगान ले जाए जा रहे थे। उनके परिवार विलाप कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इन पीड़ितों की आखिरी उम्मीद खालसा थी। जब वे अमृतसर पहुंचे और जस्सा सिंह को अपनी पीड़ा सुनाई, तो खालसा के योद्धाओं का खून खोल उठा। उन्होंने तुरंत गोइंदवाल की ओर प्रस्थान किया, जहां अब्दाली की सेना महिलाओं को नदी पार करा रही थी। सिखों ने तूफानी हमले से दुश्मनों को चौंका दिया। तलवारों की चमक, युद्ध की गर्जना और खालसा का पराक्रम देखकर अब्दाली की सेना भाग खड़ी हुई। कुछ ही समय में 2200 स्त्रियों को मुक्त करा लिया गया। जस्सा सिंह ने न सिर्फ उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया, बल्कि धन भी प्रदान किया। 30 अप्रैल 1761 को अब्दाली लाहौर पहुंचा।
लेकिन खालसा की बढ़ती शक्ति ने उसे झकझोर कर रख दिया। यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं, बल्कि पंजाब के एक नए युग की शुरुआत थी। खालसा का उदय अब अजेय था और उनका प्रभाव उत्तर भारत के कोने कोने में फैलने लगा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।